हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASR NCERT डिकोडर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, स्पेशली बोर्ड वाले बच्चे जो अभी 10th और 12th में हैं। आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और आपको पता भी होगा कि एक महीने में आप बहुत परेशान हो रहे हो कि किस तरह से ये सारा सिलेबस फिनिश किया जाए। एक बार वापस से बिगनिंग से पूरे एंड तक बुक को पढ़ना, उसके सारे क्वेश्चंस को जानना, उन बच्चों के लिए तो बेसिकली बहुत टफ़ है जो जिन बच्चों ने पहले 1-2 महीने में बहुत मज़ा मस्ती की है ना। कुछ बच्चे काफ़ी सीरियसली भी पढ़ाई किए हैं। फिर भी आपको अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक रूटीन बना करके उसमें ढल जाना। एंड रूटीन इज़ नॉट टू स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, एकदम लूज आप रूटीन बनाओ। रूटीन में आप अपने हिसाब से देख लो आपको कब जागना है, आप कब कंफर्टेबल हो जागने में, उस टाइम से लेकर के जागने के बाद थोड़ा सा वक्त लो। फिर कोई एक सिलेबस को कोई एक सब्जेक्ट को लेके बैठो, उसकी एक सिलेबस फिक्स कर लो। इट्स नॉट सिलेबस फिक्स्ड अबाउट द CBSE गाइडलाइन, ओके। आपकी सिलेबस खुद के लिए होगी, वो एक दिन के लिए। आपने ये चैप्टर फिनिश करना है या ये टॉपिक फिनिश करना है, वैसा टॉपिक लेके बैठो, फिर उसको ख़त्म कर लेना है। कहने का मतलब ये है कि आप एक दिन में सारे के सारे सब्जेक्ट्स को तो टाइम नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट को तो टाइम दे सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक दिन में पूरा एक चैप्टर ही ख़त्म कर लो एक सब्जेक्ट का। सपोज दैट आपने SST उठाई, साइंस उठाया, तो एक पूरे चैप्टर को आप चाहो कि एक दिन में आज फिनिश कर ले, क्योंकि एक दिन में एक महीना है आपके पास, 30 दिन टोटल, तो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं। इट्स ऑल ओके। वेटेज के हिसाब से अब हम लोगों के पास वो फुर्सत ही नहीं है कि हम प्रॉपरली पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएँ। अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाने का वक्त है। तो क्या करेंगे, वेटेज के हिसाब से जो हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर की स्पेशल टॉपिक एक एक टॉपिक ख़त्म करते चलेंगे। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं 12th के बच्चों का, जो वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, आप जैसे उसमें छोटे छोटे वीडियोस बनेगा, आपको वीडियोस देखना है। जैसे लाइट के बारे में आपने पढ़ा, लाइट के बारे में आपको जो कुछ भी उसमें दिया हुआ आपने NCERT में बढ़िया से अंडरलाइन कर लिया है, अच्छे से पढ़ भी लिया है, तो आपकी जो थ्योरी है उससे रिलेटेड वो क्लियर हो गई है। आप जब सेट सॉल्व करने बैठोगे तो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा कि वो जो क्वेश्चन है वो आपके किस टॉपिक से आ रहा है, आप उसको सॉल्व कर लो। एट अ सडन यू रियलाइज कि वो जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल से क्लियर है। अब अगर उस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आए, 2 नंबर का क्वेश्चन आए, वो आपका कहीं नहीं जा रहा, आप कर लोगे, है ना। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को अगर आप फिनिश करते चलोगे तो एक तरह से आपको मोटिवेशन मिलते जाता है कि हाँ हमने समय पे ख़त्म कर लिया है, अब और आगे कर सकते हैं, है ना। जब भी आप ओपन करते हो बुक तो भी आपको एक बर्डन फील नहीं होगा कि अरे यार बहुत लंबा सा चीज़ है करना, नहीं, छोटा सा ऑब्जेक्ट रहेगा आपके लिए, बहुत ईजी होगा कि हाँ थोड़ा सा ही तो है, ख़त्म हो जाना है। तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी और आप बहुत ईजिली उसको फाइनलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक रूटीन बनाना है। ये तो हुई आपकी डेली रूटीन की बात। आपको सिलेबसेस कैसे फिनिश करने हैं, या फिर एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट को टाइम दो, 3-3 सब्जेक्ट करके। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो एक सप्ताह में आपके पास 6 दिन, संडे को फिर भी छुट्टी मानते हैं, फिर भी आपके पास 6 दिन, 6 दिन में आपके 3 दिन में आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, 3 दिन में रिपीट हो जाएंगे। तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, है ना। करने के लिए अब क्या है, आप NCERT को पढ़ो, NCERT बेस है आपका। और अगर आप एजर्सन रीज़न में फंसते हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए NCERT है। लाइन बाय लाइन NCERT पढ़िए, हमने आपको समझाया है, आगे कुछ वीडियोज़ में भी इसी तरह से आपको मिलता रहेगा हेल्प। आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाइए, लाइन बाय लाइन कैसे एक दूसरे से कनेक्शंस उसके होते हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस भी इसी से सॉल्व हो जाएंगे आपके बड़ी आसानी से, है ना। बाकी असर्शन रीजन बन नहीं रहा है। 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर जो होता है, MCQs जो होते हैं, वो तो प्रॉपरली इसी पे बेस्ड होते हैं, वो भी आपके फिनिश हो जाएंगे। तो आपको इसका सोचना ही नहीं है। रही बात बाकी जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, ऑब्वियसली उसके सारे एक्सप्लेनेशंस तो NCERT में होते ही हैं ना, थोड़ा सा आपको इलाबोरेट करना है तो वो हम साइड से भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि क्या ही चीज़ है, बाकी तो आपने खुद भी करा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसको फिनिश कर लेंगे। एंड आपको अपनी रूटीन के हिसाब से एकदम पंक्चुअली उसको रूटीन को फॉलो करना है, रूटीन के हिसाब से ढल जाना है, मतलब प्रॉपरली ढल जाना है।